इस चित्त ध्यान में ज्ञान और ध्यान दोनों सम्मिलित है। ज्ञान से स्पष्टता बढ़ती है और ध्यान से भीतर को विकसित किया जाता है। जहाँ आदान प्रदान हो रहा है, देखो ये समझना बहुत जरूरी है। आदान प्रदान क्या होता है? आदान प्रदान का मतलब ये होता है कि जो बाहर से भीतर आता है और हम बाहर प्रकट होते हैं। एक और इनपुट है, एक और आउटपुट है। कोई भी मशीन है, मान लीजिए कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले, तो कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। बाहर से जो आ रहा है, बाहर को जो हम देख रहे हैं, बाहर को जो हम सुन रहे हैं, बाहर को जो हम सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उनका स्वाद ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, देखो ये बाहर का है। और उनके अनुसार किस तरह से भीतर भावनाएं उत्पन्न होती है, हम कैसे प्रकट होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने हमें गाली दी, स्वाभाविक रूप में कोई भी व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ ये जो सुनना है, अपशब्द सुनना, उसने इधर उधर का कुछ बोला है, हमने ये सुना है, फिर हम क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा अभिव्यक्त हुआ, हम अभिव्यक्त हुए, गुस्से के माध्यम से हमारी अभिव्यक्ति हुई। कोई व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की, हम खुश हो गए, तो खुशी के माध्यम से हमारी अभिव्यक्ति हुई। जब हमने हमारा विचार, हमारी सोच रजू की सामने वाले के सामने कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारा स्पष्ट डिसीजन क्या है, हमारा निर्णय क्या है, वो हमने उसे बताया, तो ये अभिव्यक्ति हुई। यहाँ पर कर्म का आधार है, कर्म अभिव्यक्ति में होता है। जहाँ हम प्रकट होते हैं, मन के माध्यम से भी व्यक्ति प्रकट हो सकता है। जो विचार आते हैं ना, जो सोच आ रही है, मनोमंथन चल रहा है, ये सब अभिव्यक्ति है। बाहर का जो सुना है हमने, भूतकाल में कुछ घटनाएं घट गई है हमारे साथ, वो हमने सोची और उनके बारे में बहुत व्यथित हो गए, तो ये व्यथित होना हमारी अभिव्यक्ति हो गई, हमारा प्रकटीकरण हो गया। हम कैसे प्रकट हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है जीवन में। पूरा जीवन इन पर आधारित है। देखो ये तात्विक रूप से समझने वाली बात है। इस चैनल में हम यही समझते हैं कि साधक को कोई भी स्थिति में वो क्यों न हो, कहीं पर बैठा हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, कोई भी आश्रम में, मतलब गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, कोई बहुत बड़ी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, कहाँ पर भी कोई भी साधक हो सकता है। वो ये अगर इनके आधार पर, इस सिद्धांत पर चले, चित्त सिद्धांत पर, ज्ञान और ध्यान से जुड़े, तो धीरे धीरे उसमें एक ऐसी सर्किट विकसित होगी कि वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है और मेरे भीतर क्या हो रहा है। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं जीवन में। एक बात है जो बाहर हो रहा है, वो सब भीतर आ रहा है। बाहर को हमने कब जाना
जब उनके साथ हमारा संसर्ग हुआ, ये एक बात हो गई। बाहर को हमने जाना, कोई हमने दृश्य देखा, कोई व्यक्ति वहाँ चिल्ला रहा है, हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। देखो कोई रो रहा है, एक कोने में बैठे बैठे रो रहा है, हम कहते हैं देखो वो रो रहा है। हमने उनकी आवाज़ सुनी। हमें कोई व्यक्ति व्यथित दिखा, बहुत दुखी है वो, हमने कोई व्यक्ति को प्रसन्न होते हुए दिखा। तो ये बाहर से आया। फिर हम उनके बारे में जो सोचे, जो अनुकंपाएं उत्पन्न हुई, जो हमारे भीतर घृणा उत्पन्न हुई, जो द्वेष उत्पन्न हुआ, जो राग उत्पन्न हुआ, जो आसक्ति उत्पन्न हुई, जो विकारी चिंतन शुरू हुआ, वो प्रकट होना है। ये आदान प्रदान चेतना का है, समझ ले। चेतना स्वयं निष्पक्ष है। जिस तरह से सूरज होता है ना, पृथ्वी पर बहुत कुछ हो रहा है, बादल छा गए हैं, वर्षा आ रही है, बिजली कड़क रही है, भारी मात्रा में पवन फूंक रहा है, लेकिन सूरज में तनिक मात्रा में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनकी शक्ति से ही ये हो रहा है। अगर सूरज चला जाए, अगर पृथ्वी सूरज से दूर चली जाए, तो इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप में सूरज जो है वो निष्पक्ष है। उसी तरह से ये चेतना हमारी है ना, सब कुछ हो रहा है इस घेरे में, क्योंकि प्रकृति का एक भाग ये शरीर है। शरीर प्रकृति का एक भाग है, और अगर थोड़ा सूक्ष्म चाहे तो ये जो मन, सोच, ये सब भी प्रकृति का भाग है। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो प्रकृति की डेटा बैंक में से आ रहा है। ये पूरा एक संस्कारों का स्तर होता है। उनमें से ये जो हमने सोचा है ना, वो हमारी आइडेंटिटी के साथ फिट हो गया है। फिर वही सोच, वही जो सोच है, उनके अनुरूप विचार आने लगे कि जो वृत्तियाँ उत्पन्न हुई है, जो भीतर संस्कार गड़ गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने गुस्सा किया है, तो गुस्सा वाला जो विषय है ना, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भीतर गुस्से की वृत्ति स्टोर हो गई, वो अलग अलग वृत्तियों के रूप में ये संस्कार जो है, जो चारों ओर है, उनका एक पूरा आयाम होता है, स्तर होता है। उसे ही प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में स्थूल आयाम है, सूक्ष्म आयाम है, जड़ है। भगवान ने भी कहा ना, मेरी प्रकृति जड़ भी है और चेतन भी है। ये चेतन प्रकृति है, वो थोड़ी सूक्ष्म है। फिर जो चेतस है, परमात्मा है, उनसे भी सूक्ष्म है। तो आदान प्रदान जो जीवन में हो रहा है, मुख्य विषय हमारा क्या है? आदान प्रदान जो हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर हम प्रकट हो रहे हैं, मन में प्रकट हो या कोई जगत में प्रकट हो। कोई व्यक्ति बैठा है, फिर भी प्रकट हो सकता है। वो गुस्सा कर रहा है, वो सोच रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, भीतर उनके मन में आशाएं जगने लगी है, बस अब अच्छा होगा, वो प्रकट हो रहा है। उनमें प्रेम उभर कर आता है, उनमें वासनाएं उभर कर आती है। सब कुछ बैठे बैठे हो सकता है, आंखें बंद है, कुछ नहीं किया बाहर, फिर भी होता है भीतर। चिंता होने लगती है, ये भी भीतर होती है। तो इस तरह से भी वो बाहर प्रकट होता है। और जब वो वास्तविक रूप में उस कर्म करता है ना, शरीर से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है। देखो दो बात है महत्वपूर्ण। शरीर से हमने कोई अच्छा काम किया, एक बूढ़ा आदमी है, वो बहुत
पीड़ित है, उसे दवाई लानी है, हमने लाकर उसे दी, शरीर से काम किया। कोई व्यक्ति उदास हो गया है, हमने उसे अच्छे वचन कहे, हमने उसे कहा देखो तुम आत्मविश्वास तुम्हारा टूटने मत दो, ये तो चलता रहता है जगत में, देखो मेरी स्थिति भी देखो, मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो गया है। हमने शब्द से उन्हें सांत्वना दी और वो मान गया, वो उत्साह से भर गया, उनका जीवन अपनी पटरी पर चलने लगा। तो ये जो हमारा कर्म है ना, वाणी से हुआ, वाणी से हम बाहर प्रकट हुए, शरीर से हम बाहर प्रकट हुए, मन में किसी के प्रति धिक्कार प्रकट हुआ, प्रतिशोध की भावनाएं प्रकट हुई, तो वहाँ हम भीतर प्रकट हुए, अभिव्यक्त हुए। तो अब देखो मैजिक देखो, चेतस विद्या समझनी है, चेतस ध्यान विधि समझनी है, पूरी समझनी है। आप कहेंगे पूरी, हाँ पूरी समझनी और समझा देगी। समझ भी सकते हैं और भीतर उसे उतार भी सकते हैं और नृत्य से आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि भी सरलता से आ सकती है। अब देखो ये भी हो सकता है कि जीवन में कुछ भी क्यों ना आ जाए, कभी कभी ये हो सकता है व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाए, फिर भी व्यक्ति हताश नहीं होगा, फिर भी व्यक्ति डटा रहेगा, वो समझ जाएगा ये आदान प्रदान है। इस आदान प्रदान में मुख्य सिद्धांत माया का है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिद्धांत है, जटिल सिद्धांत है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जिस साधक ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है, जो थोड़ा बहुत ध्यान कर रहा है, जो थोड़ा ऊपर उठा है, जो आदान प्रदान को समझ रहा है और आदान प्रदान में ज़्यादा उलझता नहीं है, ये होता है। जब आदान प्रदान, जब अभिव्यक्ति होती है, जब वो प्रकट होता है, तब वो सावधान रूप में अपने होशो हवास में प्रकट होता है, चेतस को बिना भूले वो प्रकट होता है, ये होता है। और जो बाहर से आ रहा है ना, तब वो सजग हो जाता है। जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनके अलग अलग दरवाजे हैं, तो हर एक दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। देखो आप कहीं पर भी जाएंगे आपको पता चलेगा, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, हर एक दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। वो क्या करता है, जो आते हैं उसे चेक करके जाने देते हैं, उनकी एंट्री कर लेते हैं रजिस्टर में, और ऐसे अनजान व्यक्ति को आने ही नहीं देते। पूछते क्या काम है तुम्हें, क्यों आए हो तुम, चले जाओ, बिना काम किए नहीं आना। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम नुकसान करने के लिए आए हो? कोई भी सोच बाहर से आई, देखो बाहर से कोई विचार, बाहर से कोई अभिव्यक्ति, बाहर से कोई भावनाएं आई, तो जो अभिव्यक्त होता है, जो बाहर से आता है, जो भीतर अभिव्यक्त होता है, उस दोनों में चेतस होना, ये एक कला है। यही कला इस चेतस ध्यान विधि में सीखनी है। इस कला को जब हम पूरी तरह से प्रवीणता से सीख लेंगे तो क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि हमें केवल एक जगह पर बैठकर साधना करनी नहीं पड़ेगी। पूरे दिन साधना होगी, पूरी रात साधना होगी, काम करते हुए भी साधना होगी, किसी के साथ बोलते हुए भी साधना होगी। हम हर स्थिति में चेतस रह सकते हैं। देखो भूल कहाँ हो जाती है, भूल वहाँ हो जाती है कि व्यक्ति केवल साधना के समय में पवित्रता मेंटेन कर सकता है, साधना के समय में अपने चित्त को विराम दे सकता है, इतने तक पहुंच सकता है, इस स्थिति तक पहुंच सकता है।
साधक ने बहुत प्रयास किए। फिर उसने कहा कि हाँ, मैं ये स्थिति तक पहुंच गया हूँ। जब मैं साधना करता हूँ, 1 घंटे तक मैं साधना करता हूँ ना, तब 1 घंटे तक मैं चित्त से रह सकता हूँ, मैं ध्यान में रह सकता हूँ। बाकी के समय की कोई गारंटी नहीं। बाकी के समय में तो जगत है, जगत को छोड़ नहीं सकता। देखो यहाँ ये होता है, जब व्यक्ति के भीतर ये असंतोष जगने लगे, तब उनका जीवन है ना, वो बोझिल होने लगता है। उनका जीवन बोझिल होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि जो 1 घंटा मेरे जीवन में व्यतीत हुआ है, पूरे दिन 1 घंटा, वो अच्छा है, बाकी के जो 23 आवर्स है वो बेकार है, वो मैं जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। और ये असंतोष में जीवन जिएगा, पूरा जीवन उसे असंतोष ही रहेगा। उसे यही लगेगा कि ये पूरा जीवन है ना व्यर्थ है, और केवल 1 घंटा जो मैं कर रहा हूँ ना, वही सार्थक है। चित्त ध्यान विधि में ये नहीं है। चित्त ध्यान विधि जो है उसमें ऐसा है कि व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, तो बाहर का जो पूरा 24 आवर्स है वो भी साधना बन जाएगी। वहाँ पर भी उसे आनंद मिल सकता है, चेतना का आविर्भाव हो सकता है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये जीवन ऐसा है। जीवन हमेशा हर एक व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता। शारीरिक उपाधियाँ ऐसी होती है, मानसिक उपाधियाँ ऐसी होती है, बाहर का माहौल ऐसा बन गया है, व्यक्ति इतना व्यतीत हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन उनमें से बहुत सारा समय, बहुत कुछ वो यहाँ पर कर सकता है, अगर वो धीरे धीरे अपने भीतर को विकसित करता जाए, या आदान प्रदान को समझ ले। बस एक बार निरीक्षण करे, क्या भीतर मेरे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या है। यहाँ माया का बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। माया का जो सिद्धांत है ना, देखो वीडियो लंबी होगी, माया का जो सिद्धांत है, वो माया का सिद्धांत इस आदान प्रदान के साथ इतना घुल मिल गया है कि इसे समझना बहुत जरूरी होता है। माया का सिद्धांत क्या है? माया का सिद्धांत ये है कि जो कुछ भी है, वो जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सब ऐसा ही है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि हम कह नहीं सकते, बस ये बात होती है, दूसरा कुछ नहीं। माया में यही समझना है, ये यही है, ऐसा कहना संभव नहीं है माया में। जो में दिखाई दे रहा है जगत में, जो सुनाई दे रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं, जो कोई अन्य व्यक्तियों ने कहा, ये सब दुनिया वाले लोगों ने कहा है, लेकिन हो सकता है इनसे बहुत कुछ अलग हो, या कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, वेदांत तो ये कह रहा है कि कुछ उत्पन्न भी नहीं हुआ है, कुछ नाश भी नहीं हुआ है। तो ये माया का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत समझना क्यों जरूरी है? ये सिद्धांत समझना इसलिए जरूरी है कि भ्रमणा होती है। अब देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति पागल है, पागल को तरह तरह का दिखता है, उसे ऐसा रोग हो गया है मानसिक, उसे ये लग रहा है कि सामने कोई राक्षस आ रहा है, वो डरने लगता है। बहुत बड़ा शेर उनके सामने आ गया, उसे मार देगा, वो हाथ में पत्थर लेकर दौड़ता है, सामने तो कोई है ही नहीं। आप कहें कि देखो देखो ये पागल है, ये लोगों को मारने लगा है, डराने लगा है, उनके भूतकाल में कोई ऐसी घटना घट गई होगी कि कुछ डर गया होगा वो।
मान लीजिए उनका एक लौता बेटा अकस्मात में गुजर गया, उनकी डेथ हो गई, और जो उनका पिता है वो पागल हो गया। अब वो रोता रहता है, ये देखो देखो देखो, आया आया आया, अरे तुम क्यों नहीं आए, ये एक्सीडेंट हो गया, ये सब वो सब। तो मानसिक रूप में जो अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है, जो वास्तविक रूप में नहीं होता, वह माया काम कर रही है। जो हमारे कद के आधार पर हमें दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में वैसा ही है ऐसा हम कह नहीं सकते, वह माया काम कर रही है। इस बात को समझने के लिए हम हमारी शारीरिक अवस्था को समझें। जब हम हमारी अवस्था को समझे ना, दूसरे व्यक्ति की नहीं, हमारी अपनी अवस्था को समझे। जब हम 1 महीने के बालक थे, 2 महीने के बालक, 3 महीने के बालक, देखो अलग अलग स्थितियाँ देखो। पूरे जीवन में जो हमारे साथ हमारा जो शरीर इतना छोटा था, तब हमें जगत कैसा दिखता होगा आज तो हम भूल गए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति 2 महीने का होता है बच्चा, तब उसे क्या अनुभव हुआ, कैसा अनुभव होता था, वो हम भूल गए। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से बचपन हमारा बीता, तरुण अवस्था आई, युवा अवस्था आई। आप देखें, अपने पूरे जीवन को देखें, हर एक समय अलग अलग अनुभव। हमारी आयु, हमारा कद, हमारी मनोवृत्तियाँ, ये सब जैसे जैसे बदलेगी, अनुभव बदलेगा। लाखों की संख्या में, खरबों अरबों की संख्या में जीव जंतु है, सभी को जगत अलग अलग दिख रहा है। उसे कंप्लीटली जगत अलग दिखता है। वास्तविक रूप में ये है ऐसा हम कहाँ पर बैठकर कह सकते हैं। देखो ये होता है, कहाँ पर बैठकर कह सकते हैं। हम ये कहें कि रात है, रात नहीं होती है, क्योंकि हमारी शक्ति मर्यादित है, आँखों की शक्ति। रात में अंधेरा नहीं होता है, हम कहें कि रात में अंधेरा होता है, रात में अंधेरा नहीं होता। जो उल्लू होता है उसे रात में दिखता है, चूहे को भी रात में दिखता है, बिल्ली को रात में दिखता है, जो शिकारी जितने प्राणी है ना उसे रात में दिखता है, रात में शिकार करते हैं वो, उसे रात में दिखता है, हमें नहीं दिखता है। हम कहें कि रात में अंधेरा है, वो कहे कि रात में अंधेरा नहीं है, उजाला है, उजाला हमें दिख रहा है। तो क्षमता कितनी है हमारी, यहाँ माया काम कर रही है। इसे ही माया कहते हैं। जो वास्तविक रूप में होता है वो क्या है, वो हमें पता नहीं चलता। अब देखो, इस माया का सिद्धांत हमारी इस साधना से कैसे सम्मिलित है। ये इसलिए सम्मिलित है कि मनोवृत्तियों को समझना, बस ये होता है। एक ऐसी स्थिति होती है जो अगर सुधर जाए, भीतर की मुख्य बात यह है, एक ऐसी स्थिति होती है भीतर की, अगर वो सुधर जाए तो जगत अलग दिखेगा। मतलब जगत जैसा हमें दिख रहा है ना दुखदाई, वो दुखदाई नहीं लगेगा। ये सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है। अगर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, देखो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ही घटना घट रही है, उन 2 व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति शांति से बैठा है और एक व्यक्ति इतना चिंतित है, इतना क्या होगा, अब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा या नहीं, क्या होगा, अरे मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, अरे अब क्या होगा, इतना व्यथित हो जाता है, इतना चिंतित होने लगता है। उनके भीतर इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, वो तरह तरह का सोचने लगता है, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। और एक व्यक्ति शांति से बैठा है, यहाँ मनोवृत्ति काम कर रही है। जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें से जो वो अभिव्यक्त हो रहा है वो उस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है, बिन चेतस अभिव्यक्त हो रहा है, और वो व्यक्ति शांत है। तो यहां पर माया काम कर रही है। हम ये कह सकते हैं, हालांकि दोनों माया में है,
लेकिन वो व्यक्ति है उसे ये हो रहा है, और इस व्यक्ति को शांति का अनुभव हो रहा है। कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है, वो ध्यानी है, उसे चेतना का अनुभव हो रहा है, वो चेतस हो रहा है, भीतर ही भीतर अपनी चेतना का उसे अनुभव हो रहा है। देखो तीनों व्यक्ति है। एक व्यक्ति को जिसे हम कहते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा व्यक्ति, और एक व्यक्ति ऐसा है बहुत चिंतित है, और तीसरा व्यक्ति जो है वो कुछ कर भी पाता है और भीतर आनंदित भी रह सकता है। चेतस व्यक्ति है, आत्मस्थ व्यक्ति है। तो यहाँ पर माया का सिद्धांत समझना, जो हमारे सामने जो घट रहा है वो सब प्रकृति का है, ये माया का सिद्धांत है। वो वास्तविक है या नहीं है वो हम नहीं जानते। बौद्धिकता से कुछ कहना, बौद्धिकता से कुछ कहना यहाँ पर संभव नहीं है। हम कहते हैं, लेकिन हो सकता है ये हमारा दृष्टिबिंदु ही हो। हमारी शक्ति ऐसी है, हमारी मान्यता ऐसी है, हमारे पूर्वग्रह ऐसे है। देखो कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि साइंस ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता। साइंस में भी बहुत बदलाव आता है। आज जो हमारी मान्यता है ना, वो मान्यता आज से 200 साल 300 साल पहले नहीं थी। शुरुआती समय में साइंस ये मान रहा था कि ये जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं है। उनकी किताबें भी बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत भी लिखा गया था, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी के आसपास सब कुछ घूम रहा है, ऐसी मान्यता थी। साइंस में ऐसी मान्यता थी। लेकिन धीरे धीरे ये मालूम हुआ, कुछ नए साइंटिस्ट आए, उसने ढूंढा कि भाई देखो ये पृथ्वी गोल है, और वो स्वयं घूम रही है। उस समय जिस व्यक्ति ने कहा ना, उस व्यक्ति को मार दिया गया कि तुम झूठे हो। लेकिन बाद में पता चला कि वही सच्चा था। तो साइंस में बदलाव आता है। देखो ऐसी बात नहीं है कि साइंस में एक ही रहता है। आज आप देखें, मल्टी यूनिवर्स का सिद्धांत आ गया है। मल्टी यूनिवर्स, एक ही समय पे बहुत कुछ घट रहा है, हमें दिखाई नहीं देता। देखो ये पहले नहीं था। क्वांटम थियरी, ये भी नया है। बहुत कुछ नए सिद्धांत आ रहा है। तो साइंस जो विज्ञान है ना, वो भी कोई एक ठहराव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते बस आज जो इन्वेंशन किया गया है वही सच है। हो सकता है आने वाले समय में ये जो हम मान रहे हैं उनसे सब कुछ बदल जाए। तो ये भी एक माया ही हो गई ना। अगर मान लीजिए भावी में कुछ नया इन्वेंशन हो गया और ये सब पुराना है, झूठा है, तो उनका मतलब तो ये हुआ ना कि इतने साल हम झूठ में जिए, जो वास्तविक रूप में नहीं था, उसे हमने मान लिया था। और एक पीढ़ी नहीं, बहुत सारी पीढ़ियों से हमें सिखाया गया था झूठा ज्ञान। तो ये साइंस जो है वो भी कोई अंतिम छोर नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते बस यही सही है। इसमें भी नया नया निकल कर आता है। जब नया निकलता है तब हम ये कह सकते हैं पुराना तो गलत था। लेकिन जो नया निकला है वो गलत हो, वो कौन कह सकता है। तो यहाँ जो होता है ना, ये सच है झूठ है। जैसे कोई सच मानता है, कोई झूठ मानता है, ये सब है ना, वो माया है। अलग रूप से दिखना। एक अंधेरे में बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है। अंधेरा है, वहाँ रस्सी पड़ी हुई है और सर्प का दिखाई देना। वास्तविक रूप में वहाँ सर्प नहीं है, फिर भी सर्प दिखा। हम तुरंत कहेंगे देखो ये वहाँ सर्प है, लेकिन सर्प वहाँ नहीं है, वहाँ रस्सी है। तो इस तरह से
जो अलग अलग रूप से जो हमें जगत दिखाई देता है, जो हम बाहर अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो अभिव्यक्त कैसे हो रहे हैं, अगर उसे पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए तो हमारा जीवन नृत्य से आनंद रूप हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्त हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति अत्यंत राग से अभिव्यक्त हो रहा है, अत्यंत राग, वो प्रकट हो रहा है तब अत्यंत राग में, वो प्रकट हो रहा है तब अत्यंत द्वेष में, वो गुस्सा वाला हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये घुघुओ भीतर चल रहा है, तब उसे संभल जाना चाहिए कि बाहर का जगत जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो पूर्वग्रह मेरा है, वो सब माया से है। मुझे वही करना है जो अस्तित्व ने मुझे सौंपा है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो सहजता से मुझे करना है, ना तो उसमें इतना द्वेष करना है, ना तो उसमें इतना राग करना, क्योंकि यही सच है, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो ये माया का सिद्धांत यहाँ पर काम कर रहा है। माया के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माया जो नठारी है, ठगारी है, हमें गुमराह कर रही है, ये सब वो सब भगवान की माया, ये कहा गया है। ये वास्तविक रूप में माया को समझना आदान प्रदान के रूप में समझना, हमारे कद के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार, हमारी मनोवृत्तियों के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारे पूर्वग्रह के अनुसार, हमारी बुद्धिमत्ता के आँख के अनुसार हमें ये सब जगत दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक रूप में ये जगत ऐसा ही है, वैसा हम कह नहीं सकते, उसे ही माया कहते हैं। तो जब वो व्यक्ति कोई अलग पूर्वग्रह में फंस जाता है, अलग आदत में फंस जाता है, अलग मनोवृत्तियों में फंस जाता है, तब वो तरह तरह का वर्तन करता है, तरह तरह का बोल रहा है। आप कहेंगे ना वो देखो देखो वो कितना बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, उनके साथ मत झगड़ो, वो गुस्से में है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए ना, फिर उनके साथ बोलना। आज वो तुम्हें कुछ भी कह देगा, हो सकता है तुम्हारा अपमान हो जाए, वहाँ से चले जाओ। हम कहेंगे किसी व्यक्ति को, वो लड़ाई कर रहा है ना, वो गुस्से में है, अगर वो गुस्से में है, अगर वो वहाँ हम जाए, उनके पास कोई हथियार है, कोई साधन है, तो हो सकता है वो हमें मार देगा, मार भी डाले। आपने देखा होगा बहुत जगह पर सामने वाले को मार देता है, उनकी हत्या हो जाती है, खून हो जाता है उनका, वो इतना गुस्से में, उनका खून खौला हुआ है। तो ये क्या है? ये माया है, ये अभिव्यक्ति। उनकी अभिव्यक्ति कैसी हो गई, वो किस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है? चेतना का अभिव्यक्त होना कैसे है, उन पर माया का आधार। अगर चेतना अभिव्यक्त होते हुए उस अभिव्यक्ति में खो जाए, ये ज्ञान है। जब व्यक्ति प्रकट हुआ मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचने लगा, इतना सोचने लगा, वो प्रकट हुआ, सोच में प्रकट हुआ, चेतना सोच में प्रकट हुई। क्योंकि पता कैसे चले चेतना है? एक सरल एग्जाम्पल है, बिजली का तार। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिजली के तार में करंट बह रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको। कोई व्यक्ति कहेगा उसे छू कर देखो, छुएंगे तो मर जाएगा, करंट लगेगा, कैसे पता करें? लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक अलग अलग रूप में प्रकट होती है ना, मान लीजिए बल्ब जल रहा है, एसी ऑन है, फ्रिज काम कर रहा है, पंखा हवा फेंक रहा है, हम तुरंत कह देंगे देखो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, चल रही है, बिजली आ रही है, बिजली बंद नहीं हो गई है। तो चेतना अपने आप में जब प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, तब उस अभिव्यक्ति के समय वो चित्त से रहकर अभिव्यक्त हो, बस यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। अहम भाव क्या होता है? अहम भाव का मतलब ये होता है कि जब वो अभिव्यक्त होता है, तब वो अपनी अभिव्यक्ति में, खोखली अभिव्यक्ति उसे हम कह सकते हैं, ये जो खोखली अभिव्यक्ति में वो अपनापन ढूंढ लेता है कि ये मैं हूं। प्रकट होने की जो
जो संभावना है और जो प्रकट होता है, दोनों होती है। संभावना भी होती है, उस तरह से प्रकट होना, उस तरह से प्रकट होना, ये संभावना है। लेकिन कोई एक संभावना को वास्तविक रूप लेकर वो वहाँ प्रकट हो गया कि ऐसा है, तो ये उनकी अभिव्यक्ति हो गई। और उस अभिव्यक्ति में उसने अपनापन ढूंढ निकाला, अपनी कृत्रिम आइडेंटिटी बना ली, तो समझना यह अहंकार है। उसने ये मान लिया कि शरीर ही केवल मैं हूँ, ये मनोवृत्तियाँ मैं हूँ, ये चित्त में उत्पन्न हो रहे सारे उलझन मैं हूँ, और मेरे साथ ये सब व्यतीत हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति मुझे मारेगा, सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये सब वो सब, ये शरीर में जो हो रहा है ना, वही आखिरी है। देखो ये भी होता है, व्यक्ति ये मानता है कि मेरा जो आज का समय है ना, वो आखिरी है समय, आज का जीवन, आज जो मुझे हो रहा है ना, वही सच है और वही है, वही सच्चा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर साधना करेगा तो उसे बाद में पता चलेगा, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस बात को कैसे समझे? देखो, जब कोई बच्चे को हम कहेंगे तुम बच्चा हो, तुम जो सोच रहे हो ना तुम्हारी बचकानी, तो बच्चा वो कैसे समझ सकता है कि मैं बच्चा हूँ? क्योंकि उनकी विचार सरणी जो है, उनकी जो आयु है, उनके अनुसार, उनका जो स्वभाव है, उनके अनुसार, उनकी बुद्धिमत्ता जो है, उनका आँख के अनुसार वो बच्चा है। तो बच्चा अपने आप को बड़ा समझकर बचपन को कैसे देख पाएगा? जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया है, वो पागल व्यक्ति है, वो पागल कैसे समझ सकेगा कि मैं पागल हूँ? वो हमें पागल कहेगा। अगर वो पागल व्यक्ति धीरे धीरे करके उनमें सुधार आ जाए तो वो बोलेगा। ऐसी बात नहीं, जैसे कोई बच्चा युवा हो जाता है, तरुण हो जाता है, तो वो कहेगा अरे रे देखो देखो बचपन में मैं ये करता था, वो करता था। वो हंसने लगेगा वो अपनी बालिशता पर। तो यहाँ जो जैसे बचपन में से युवा होना, ये आयु का बढ़ना है, उसी तरह से ये मनोवृत्तियों का बदलना साधना करते करते हम जैसे जैसे अपने भीतर को बलवान बनाते जाएंगे, सुव्यवस्थित बनाते जाएंगे, उनमें धीरे धीरे सुधार लाते जाएंगे। उनका जो आँख है, चेतना का आँख, उसे बढ़ाते जाएंगे। जो अभिव्यक्त हम हो रहे हैं उन्हें समझते जाएंगे, ये माया से उनसे इतना नहीं उलझेंगे। और जो हम कर रहे हैं वो आनंद से कर रहे हैं, निमित्त मात्र होकर कर रहा है। और धीरे धीरे उनकी इफेक्ट हम में कम होती जाएगी, हम उसे साधन मानते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये जो स्थिति है ना हमारी भीतर के अंतराल चित्त की, वो विकसित होती जाएगी। और ये विकसितपन है, उसमें अभिव्यक्त होना, ये चित्त है। विकसितपन में हम अभिव्यक्त हो रहे हैं, उस चेतना में, उस आनंद में, उस दिव्यता में हम अभिव्यक्त हो रहे हैं। वो अभिव्यक्ति कैसी होगी? प्रेम पूर्ण होगी। वो व्यक्ति धीर होगा, धीर गंभीर होगा, आनंद से लथबथ होगा। उन्हें अपने पूरे जीवन को आनंद में जीने की चाबी मिल गई है, उसे खजाना मिल गया पूरे भीतर का। वो परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा का आविर्भाव उसे हो रहा है। हो सकता है वो बाहर से दुखी दिख रहा हो, वो दुखी हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं है। प्रॉब्लम शारीरिक रूप में होते हैं, वो तो जिन पर आ पड़ी है ना, उसे ही पता चलेगा कि दुख क्या होता है। शरीर की समस्याएं हो सकती है। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं, अब देखो प्रेमानंद जी महाराज को किडनी की बीमारी है, हो सकता है। दुख तो शारीरिक लेवल पर हो सकता है,
ये इसलिए होता है, उनका भी एक कारण है। और जो जानने वाला है वो जानता है ये माया से, यही तो माया। क्योंकि मेरे भाग में कौन सा घेरा कब आ जाए। अब देखो, कोई व्यक्ति घने जंगल में घूमने गया, तब कुछ भी आ सकता है। सामने शेर आ सकता है, चीता आ सकता है, देखो भेड़िया आ सकता है, या ये भी हो सकता है कुछ ना आए, किसी का लक बाय लक अच्छा है, कुछ ना आया, वो सरलता से पार कर गया वो जंगल। लेकिन किसी को ऐसा हुआ, ऐसे संजोग बने कि पल पल में आफत, कहीं पर खाई आ गई, खाई में से बाहर निकले तो सामने शेर आ गया, उनसे बच के गए तो भेड़िया आ गया। तो जंगल में उतरे तो जंगल में ये सब आएंगे ना, सर्प आएगा, नेवला आएगा, देखो तरह तरह के जीव जंतु आएंगे, सर्प निकल कर आ जाए, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा अजगर आ जाए। ट्रैफिक में कार चला रहे हैं तो सामने बहुत कुछ आ सकता है। कोई ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि सुनसान जगह है, परमानेंट कुछ, कोई किसी भी प्रकार का व्हीकल कोई नहीं है, बस हम चला रहे हैं शांति से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ भी आ सकता है, कोई व्यक्ति बीच में आ सकता है, कोई साइकिल वाला आ सकता है, स्कूटर वाला आ सकता है, बहुत बड़ा ट्रक आ सकता है, बस आ सकती है, बहुत बड़ा गड्ढा आ सकता है। कहीं पर यह भी हो सकता है कि रास्ता ख़त्म हो जाए और हमें मुड़कर वापस आना पड़े, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ। कार का एक्सीडेंट, कार की हवा, कार में पंचर हो जाए, एकाएक पंचर हो गया, कार उलट पड़ी, ये भी हो सकता है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, ये माया है, इसमें कुछ भी, क्योंकि हमारे हिस्से में क्या आया वो कोई तय नहीं कर पाएगा। अगर ये सब साधना से, देखो साधना से ये सभी प्रकार के दुख दर्द कम हो जाते, तो महापुरुषों के जीवन में दुख दर्द क्यों आते हैं? भगवान के जीवन में दुख दर्द क्यों आए? भगवान तो स्वयं भगवान है। आप कहेंगे भगवान है, उनके जीवन में दुख दर्द क्यों आए? उसे भी झेलना पड़ा ये सब। तो बाह्य जो रूप है ना, वो माया से है। हमें केवल अभिव्यक्त कैसे हो वही पकड़ना है। तो आज के लिए हम यही समझना है कि जब भी हम अभिव्यक्त होंगे, कैसे होंगे? जैसे बाग में, जैसे कोई बगीचा होता है ना, सुंदर सा बाग, उपवन होता है, उसमें सब कुछ अरेंज किया है, देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर लगाए हैं, कहीं पर कटी हुई घास है, देखो बीच में कोई बहुत बड़ा पेड़ लगाया है, उस पेड़ को भी पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। देखो आप बाग में देखो कितने, आजकल तो ये उद्यान कितने अच्छे लग रहे हैं। बीच में फाउंटेन है, बहुत बड़ा फाउंटेन, पानी उड़ रहा है, वहाँ बतख तैर रहे हैं, कमल भी है, सब कुछ है उद्यान में। और एक बहुत बड़ा जंगल वैरान है, बंजर जमीन है, देखो। तो हम अगर अभिव्यक्त उस उद्यान की तरह हो, उस बगीचे की तरह हो, उस गार्डन की तरह हो, जब हम अभिव्यक्त होते हैं तब आनंद से अभिव्यक्त हो। धीरे धीरे अभिव्यक्ति को ही हमारा स्वरूप ना मानकर हम चेतस है और अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो ये अभिव्यक्त होना, प्रकट होना हमारा, फिर वो मन के रूप में हो, शरीर के रूप में हो, आँखों के रूप में हो, कान से तो सुनते हैं, वाणी के रूप में हो। क्योंकि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों होती है। तो कर्मेंद्रिय के माध्यम से अभिव्यक्त होना और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर से भीतर आना, अनुभव होना, बाहर से, ये आदान प्रदान दोनों है।